हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने आपका डिस्कस करके ख़त्म कर दिया था आपका चैप्टर कॉन्ग्रुएंस। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ मेंसुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको फाइंड आउट करना है एरियाज ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो सबसे पहले जानते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स आपकी कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट is called a rectilinear figure and these line segments are called its sides। यानी कि आपकी ऐसे फिगर जो कुछ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। और जो रेक्टिलिनियर फिगर जिन साइड से मिलके बनी होती है उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं साइड्स। सो जिन लाइन सेगमेंट से आपकी रेक्टिलिनियर फिगर बनी होती है उन सेगमेंट्स को हम उसकी फिगर की साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एक्सेट्रा, ये आपके रेक्टिलिनियर फिगर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अब आपकी आती है क्लोज फिगर। तो आपकी रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स, यानी कि ऐसी फिगर जिसका कोई भी फ्री एंड ना हो, हम उसको क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे कि आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा, ये सब आपकी क्लोज फिगर रहती हैं। देखिए जो यहाँ पे फिगर आपको दिखाई गई है, इस फिगर को देखिए, क्या इसका कोई भी फ्री ऐसा मतलब आपको दिख रहा है कि ये इसका फ्री एंड है? इसके फ्री एंड है ए और एच, ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये फिगर आपकी क्लोज फिगर नहीं है। सिंपल फिगर आपकी कौन सी होती है? अ रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल इफ नो टू साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो आपकी ऐसी फिगर्स जिनकी कोई भी दो साइड्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक्सेप्ट अ कॉमन एंड पॉइंट, उस तरह की फिगर्स को हम सिंपल फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, ट्राइंगल, अ पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर्स के। देखिए जैसे आपको ये फिगर दी है साइड में, इस फिगर में देखिए आपको देखिए क्लोज एंड सिंपल नहीं है, इसको देखिए कॉम्प्लेक्स एंड दिया हुआ है। तो इस तरीके की फिगर सिंपल नहीं कहलाती हैं, ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर किसे कहा जाता है? इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि किसी भी फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो आपकी उस फिगर के लिए पेरीमीटर कहलाती है। द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर आर द सेम एज द यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि आपकी पेरीमीटर की जो यूनिट्स होंगी वो सेम होंगी आपकी लेंथ की यूनिट्स के, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा। अब है आपके कुछ फॉर्मूलाज, जिन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए आपका रेक्टेंगल का एरिया, आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ एंड थर्ड इज डायगोनल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहीं से जैसे आपका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो वहाँ से हम लेंथ कैसे कह सकते हैं? एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा, आपका ब्रेथ हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। थर्ड इज योर डायगोनल। डायगोनल देखिए आपको जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपकी डायगोनल है ए सी। तो डायगोनल आपकी क्या हो जाएगी? आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस आपका ब्रेथ का स्क्वायर। दिस इज अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब आपने डायगोनल को इस फिगर में ड्रॉ किया है तो देखिए आपकी ये फिगर कुछ इस तरीके से बन गई है। तो अब देखिए ये तो हो गई इसकी हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ। तो डायगोनल आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट। पेरीमीटर आपका मैंने क्या बताया था? उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो देखिए ये भी लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है, ये जैसे ये ब्रेथ है ये भी आपकी ब्रेथ है, यानी कि आपकी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ विल बिकम योर पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। सेकंड है आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ रूम। कमरे की चार दीवारी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है जो कि आपको क्वेश्चंस में यूज आएगा। देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है आपका? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ द रूम। फाइन, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। डायगोनल ऑफ रूम के लिए आपको फॉर्मूला है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इन अंडर रूट। फाइन। थर्ड है आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आपका क्या हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर आपका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल रहती है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। देन साइड ऑफ द स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं?
आप अंडर रूट कर दें अगर एरिया का, तो आपको साइड मिल जाएगी स्क्वायर की। फाइन। देन है आपका डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आपका होता है √2a। देखिए जब आप इसमें डायगोनल क्रिएट करेंगे, सेम फिर से आपका राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और जब आप इसकी हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, और जब आप उसका अंडर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा √2a। थर्ड है आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर को निकालने का इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल एक और फॉर्मूला होता है, जो कि होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। फाइन। देन पेरीमीटर ऑफ योर स्क्वायर इज सम ऑफ द ऑल साइड्स, यानी कि उसकी बाउंड्री की लेंथ जो होगी वो होगी, जो कि है 4 टाइम्स ए, दिस एंड दिस। तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4a, विच इज़ योर पेरीमीटर फॉर योर स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 20a से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन 1 में अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको दी हुई है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है 24.5, इंटू ब्रेथ आपको दी हुई है 18 मीटर। सो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट one side of which is 48 मीटर and its diagonal is 50 मीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर, यानी कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी आपको लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज़ 48 मीटर, एंड देन आपको डायगोनल दी हुई है जो कहा हुआ है आपको 50 मीटर है, और वो आपको बोल रहा है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको ब्रेथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ब्रेथ भी हमको फाइंड करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तभी हम एरिया को निकल पाएंगे। देखिए अब सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर हमें पता है रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है आपकी, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। फाइन। यहाँ से आपको डायगोनल आपको ब्रेथ निकालनी है, तो यहाँ से हम ब्रेथ की टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, जो कि आपका हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। सो दिस विल बिकम योर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। जब हम डायगोनल के फॉर्मूले से ब्रेथ की टर्म में फॉर्मूले को लेकर आएंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। डायगोनल की वैल्यू आपको दी थी 50 स्क्वायर, देन आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है 48 स्क्वायर। जब आप इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अंडर रूट में मिलेगा आपका 196, और हमें पता है 196 इज़ योर स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो आपको ब्रेथ मिल गई 14 सेंटीमीटर। जब आपको ब्रेथ मिल गई है तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसानी से निकालना है, जो कि होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी क्या थी 48, और ब्रेथ आपने अभी कैलकुलेट करी है जो कि है आपकी 14। तो आपका एरिया आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। गिवन आपको क्या है क्वेश्चन में, साइड्स रेशियो दी हुई है आपको, जो दी हुई है 4:3। देन एरिया आपको गिवन है 1728 मीटर स्क्वायर। वो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 पर मीटर, ₹30 पर मीटर पे आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फेंस करने की उस रेक्टेंगुलर पार्क को। तो देखिए सबसे पहले हम कर लेंगे लेट, आपकी साइड्स कर लेंगे, लेट साइड्स भी 4x एंड 3x। क्लियर है। अब आपकी जो एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ आपको क्वेश्चन में एरिया ऑलरेडी गिवन है तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे। लेंथ आपने मानी है 4x एंड देन ब्रेथ आपने मानी है 3x। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपका आ जाएगा 12x²। जब आप यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे तो 1728 जब आप 12 से कट करेंगे तो आपको x² मिलेगा 144। क्लियर है। अब 144 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है? 144 इज स्क्वायर रूट ऑफ 12। यानी कि अब आपको x की वैल्यू मिल गई है। जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हमने लेंथ माना था 4x, यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा 48। फाइन। और इसी तरीके से ब्रेथ हमने माना था 3x, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे तो ब्रेथ आपका आ जाएगा 36। अब हमें लेंथ भी मिल गई है, हमें ब्रेथ भी मिल गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फेंसिंग कॉस्ट। फेंसिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेंस का एरिया कितना है, और आपके रेक्टेंगुलर पार्क की फेंस के एरिया से मतलब है उसके पेरीमीटर से। पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपने निकाली अभी 48 एंड देन ब्रेथ इज़ योर 36। तो जब आप यहाँ से पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 168 मीटर। क्लियर। अब आपको आपके पेरीमीटर की यानी कि फेंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितने ₹30 पर मीटर पे निकालनी है। 30 पर मीटर, और कितने के लिए निकालनी है? 168 के लिए, क्योंकि हमें 1 मीटर की कॉस्ट पता है 30 है, तो 168 की कितनी हो जाएगी? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रुपीज़ मिल जाएंगे 5040 रुपीज़, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको गिवन है एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का जो कि है 3584 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको गिवन है जो कि है 64 मीटर। देन क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ दी हुई है, और कह रहा है कि कोई लड़का है जो 6 किलोमीटर पर आवर के रेट से उसकी चारों तरफ घूम रहा है। आपसे वो पूछ रहा है कि उस लड़के को कितना टाइम लगेगा 5 राउंड्स कंप्लीट करने में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया आपको दिया हुआ है 3584। फाइन। तो एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें यहाँ से अगर ब्रेथ निकालनी है तो हम कह सकते हैं हम एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। लेंथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 64 मीटर। तो यहाँ से जब हम ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे तो एरिया 3584 अपॉन योर लेंथ। तो यहाँ से जब आप ब्रेथ निकालेंगे तो आपकी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 56 मीटर। ठीक है। अब हमें हमारी ब्रेथ मिल चुकी है। तो क्योंकि वो लड़का रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है यानी कि वो उसके पेरीमीटर को कवर कर रहा है, तो नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से जब हम पेरीमीटर की वैल्यू निकालेंगे 64 प्लस 56, पेरीमीटर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 240 मीटर। यानी कि एक राउंड लेगा तो वो 240 मीटर कवर करेगा 1 राउंड। तो यानी कि 240 मीटर वो 1 राउंड में कवर कर रहा है। और उसने बात करी है क्वेश्चन में 5 राउंड्स की। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 240 मीटर, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200 मीटर। फाइन। सो दिस इज द डिस्टेंस ही इज कवरिंग इन 5 राउंड्स। लेकिन वो आपसे टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में उसने इस डिस्टेंस को कवर करा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें स्पीड दी हुई है जो कि दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। फाइन। अब हमारा हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए हमें स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस इज योर 1200 मीटर, स्पीड है आपके 6 किलोमीटर्स। टू कन्वर्ट इनटू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड देन आवर से हमको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 60। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1200 इंटू 60, 6 इंटू
1000। अब देखिए यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए, 6 10 से 60 एंड 1 ज़ीरो से 1 कट, तो आपका आ गया आपका आ गया 12 मिनट। सो 12 मिनट इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब वेरेंडा, आपको एक वेरेंडा दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 40 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 15 मीटर। कह रहा है इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्टोन्स। स्टोन से हमको उसको वेरांडा को पेव करना है और हर एक स्टोन की मेजरमेंट दी हुई है। लेंथ दी हुई है आपको 6 डेसीमीटर, देन ब्रेथ 5 डेसीमीटर। ये आपको स्टोन की डायमेंशंस दी हुई है। आपको कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड होंगे आपको उस वेरांडा को पेव करने के लिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ वेरांडा। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको दी हुई है 40, देन ब्रेथ इज 15, तो यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 600 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया फॉर वेरांडा। क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं तो हम एक स्टोन की आपकी एरिया निकाल लेंगे। देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू होता है आपका 10 डेसीमीटर। तो हमें एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टोन का आपका जो लेंथ दी हुई है उसको कन्वर्ट कर लेना होगा। लेंथ आपकी दी हुई है कितनी, 6 डेसीमीटर, जो कि हो जाएगी 6/10 मीटर। देन ब्रेथ आपको दी हुई है 5 डेसीमीटर, जो कि आपकी हो जाएगी 5/10 मीटर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ वन स्टोन, जो कि हो जाएगा आपका 6/10 इंटू 5/10। यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो देखिए आपका एरिया आ जाएगा 3/10। दिस इज़ योर एरिया फॉर वन स्टोन। देयरफॉर जब हमें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स देखिए, अब नंबर ऑफ स्टोन्स आपके कैसे निकलेंगे, टोटल एरिया ऑफ वेरांडा अपॉन एरिया ऑफ वन स्टोन। फाइन। अब आपने टोटल एरिया वेरांडा कितना निकाला था 600, और एरिया ऑफ वन स्टोन आपका था 3/10, तो 600 इंटू 10/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2000 स्टोन्स, और यही आपका आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम। एक रूम को आप में कारपेटिंग करनी है और रूम की आपको डायमेंशंस दी हुई है 13 मीटर बाय 9 मीटर, और कारपेट की जो विड्थ दी हुई है आपको वो आपको दी हुई है 75 सेंटीमीटर, और आपको रेट दिया हुआ है जिस पे आपको कॉस्ट निकालनी है। रेट दिया हुआ है आपको ₹105 पर मीटर, यानी कि इतना आपका चार्ज लगेगा 1 मीटर के लिए। फाइन। तो आपको कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग निकालनी है उस रूम को जिसकी डायमेंशन है 13 मीटर बाय 9 मीटर, और कारपेट की विड्थ भी दी हुई है, हमको कारपेट की लेंथ नहीं पता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए लेंथ ऑफ रूम दी हुई है 13 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 9 मीटर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर, जो कि आपका वही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 13 इंटू 9, तो आपका एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा 117 मीटर स्क्वायर। जो आपका एरिया ऑफ फ्लोर है वही आपका एरिया ऑफ कारपेट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि उसी फ्लोर के एरिया पे आपको कारपेट भी बिछाना है, तो वही सेम एरिया का भी हो जाएगा आपका एरिया कारपेट का। ठीक है, अब हमें कारपेट का एरिया पता है, हमें कारपेट की विड्थ पता है, तो हम लेंथ ऑफ कारपेट निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा आपका, एरिया कारपेट का अपॉन आपकी विड्थ कारपेट की, जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। एरिया आपने निकाला 117, विड्थ है आपकी 75 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 मीटर।
अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी कारपेट की, जो कि आपकी आ जाएगी 156 मीटर। अब हमें कारपेट की लेंथ मिल गई है, कारपेट की ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन थी और एरिया भी हमें पता है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट आपकी निकल जाएगी 156 इंटू 105 रुपीज़ के रेट से आपको निकालना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर कॉस्ट, जो कि आपकी आएगी 16,380 रुपीज़। यही आपका आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। यानी कि आपका कोई रूम है जिसकी 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर ब्रेथ है एंड देन 5 मीटर उसकी हाइट है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हम पोल की लेंथ निकालें उस लार्जेस्ट पोल की जो हम उस रूम में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लार्जेस्ट पोल डायगनल के इक्वल जो होगा उसी को अकोमोडेट कर सकते हैं उस रूम के अंदर। इससे बड़ा लेंथ का पोल नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम इसकी डायगनल रूम की जो है वो निकालेंगे। अब देखिए, रूम को कहा गया है तो डायगनल कैसे निकलेगी। डायगनल आपकी होती है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर देन योर हाइट स्क्वायर। फाइन, बस आपको वैल्यूज़ रखनी है जो कि आपको दी हुई है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर देन योर हाइट इज़ 5 मीटर विच विल बिकम 5 स्क्वायर। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 225। अब हमें पता है 225 हमारा स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मीटर उस पोल की लेंथ होगी जो आपके उस रूम में या उस हॉल में फिट हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगनल इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको डायगनल की लेंथ दे रखी है 72 सेंटीमीटर, और वो आपको कह रहा है कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डायगनल आपकी क्या होती है स्क्वायर के केस में, √2a, यही हमने डिस्कस करा था पहले। अब हमें पता है हमारी डायगनल है 72 देन √2a, तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 72/√2। अब देखिए, हम इस √2 को नीचे से हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे है उसी की मल्टीप्लिकेशन ऊपर। फाइन, इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 72√2/2, √2 इंटू √2 हो जाएगा आपका 2। देन जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपकी साइड निकल के आएगी 36√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको स्क्वायर की साइड मिल गई है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकल के आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से आप 36√2 इंटू 36√2, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 36 इंटू 36 आपका हो जाएगा 1296, और √2 इंटू √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 2। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट योर एरिया ऑफ स्क्वायर which is 2592 centimeter square, and this is your answer। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर। स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है आपको हाफ हेक्टेयर। देन क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। लेंथ ऑफ डायगनल इन मीटर आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए निकालते हैं। हमें पता है 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो हमारा जो एरिया है हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हाफ हेक्टेयर दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एरिया निकल के आ जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। तो अब आपका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें पता है हमें साइड चाहिए, क्योंकि हमें डायगनल निकालनी है उसकी मीटर में, तो उसके लिए हमें साइड चाहिए। एरिया क्या होता है आपका
साइड का स्क्वायर। अब हमें एरिया आपका पता है जो कि आपका आया है, यहाँ से जब आप साइड कैलकुलेट करेंगे तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा एरिया। एरिया आपका क्या आया है 5000। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, अगर मैं इसको लिख दूँ 2500 इंटू 2, तो हमें पता है हमारा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का, और क्या कहते हैं हमारा जो 2 है उसका हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये आ गई आपकी साइड। फाइन, अब हमें मिल चुकी है साइड, तो हम लेंथ ऑफ डायगनल वो भी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ डायगनल आपकी क्या होती है अंडर रूट 2a। अभी ए हमने निकाला है जो कि है हमारा 50 रूट 2, तो हमारा क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2। तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी डायगनल की वो आ जाएगी 100 मीटर, और यही है आपका आंसर। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। You have to find the length of the wire which can go 4 times along the boundary of the plot। तो आपको वायर की लेंथ निकालनी है जो 4 टाइम्स along the boundary of the plot जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया होता है, तो अगर हम यहाँ से साइड निकालेंगे तो हम एरिया का अंडर रूट लेंगे। तो आपका एरिया क्या दिया हुआ है 6084। जब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा 78 मीटर, यानी कि अब आपको मिल चुकी है ए की वैल्यू जो कि है 78 मीटर। जब आपने 6084 का स्क्वायर रूट निकाला तो मिल गया 78 मीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है क्योंकि वो बाउंड्री की बात कर रहा है। द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर हमें निकालना हो। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। ए हमने अभी निकाला है जो कि है आपका 78, तो हमारा पेरीमीटर आ गया 312 मीटर। यानी कि एक टाइम जब चक्कर पूरा हो जाएगा तो 312 मीटर वो घूम लेगा वायर। तो यहाँ पे बात करी है 4 टाइम्स की। सो लेंथ ऑफ बाउंड्री, सॉरी लेंथ ऑफ वायर जो 4 टाइम्स कवर कर लेगी वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 312। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका वायर की लेंथ मिल जाएगी 1248 मीटर, और यही आपका आंसर है। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अब वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है जो आपकी स्क्वायर की शेप में है, और उस स्क्वायर की साइड क्या है आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। देन वो आपको कह रहा है इफ़ द वायर इज़ रीबेंट, जिस वायर से आपने स्क्वायर की शेप बनाई थी सेम वायर से अब वो कह रहा है कि अगर आप रेक्टेंगल की शेप बनाए तो उस रेक्टेंगल की लेंथ वो बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। फिर वो आपसे कह रहा है कि इस रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करिए, प्लस ये बताइए कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा या आपका रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा। यानी कि स्क्वायर की एरिया या रेक्टेंगल की एरिया में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। देखिए अब साइड हमें दी हुई है स्क्वायर की दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वायर का पेरीमीटर जो स्क्वायर बना रहा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब इसी वायर से जिसने आपका स्क्वायर बनाया था सेम वायर से रेक्टेंगल भी बना है, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका वो भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वायर तो सेम ही यूज़ हो रही है रेक्टेंगल को भी बनाने में। लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर है रेक्टेंगल की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है जो कि है 40, और यहाँ से आप देखिए लेंथ आपको पता है 12, देन ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको देखिए 20
ये आपका बन जाएगा 2 से जब 40 कटेगा तो 20 टाइम्स कटेगा। यहाँ से जब आप ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे तो ब्रेथ आपका क्या आ जाएगा 20 माइनस 12, यानी कि ब्रेथ आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ पता चल गई है, लेंथ भी पता है, एरिया की हमें साइड पता है, तो हम दोनों के एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी, जिसकी साइड थी 10, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा आपका स्क्वायर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए, जो कि होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी क्या थी 12, अभी आपकी ब्रेथ आपने निकाली है 8, तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ऑफ एरिया आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर हम कह सकते हैं स्क्वायर हैज मोर एरिया। क्लियर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में, अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लेंथ दी हुई है गोडाउन की, 40 मीटर उसकी ब्रेथ दी हुई है, एंड देन आपको 10 मीटर गोडाउन की हाइट दी हुई है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग, यानी कि जो गोडाउन है उसकी चारों दीवार और प्लस उसकी सीलिंग आपको वो वाइट वॉश करने के लिए कॉस्ट पूछ रहा है, जिसका रेट है ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹20। तो हमें पहले उस गोडाउन का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो कि आपका होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ से जब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे, आपको लेंथ दी हुई है 50, ब्रेथ इज योर 40 एंड देन हाइट इज 10। जब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब हमें निकालना है सेकंड एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 50, ब्रेथ है आपकी 40, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आ चुका है, एरिया ऑफ सीलिंग भी आ चुका है, तो हमारा टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1800 प्लस 2000, जो कि आपका हो जाएगा 3800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3800 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया है। उसने आपको कॉस्ट निकालने के लिए बोली है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़। तो कॉस्ट हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 3800 की, तो वो हो जाएगी 20 से मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट आपकी आ जाएगी 76,000 रुपीज़, और यही है आपका आंसर। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि बोल रहा है 120 मीटर स्क्वायर है। फिर आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि 2x, एंड इट्स हाइट इज़ 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है आपका ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑलरेडी गिवन है, जो कि है आपका 120 मीटर स्क्वायर, ट्वाइस लेंथ आपने क्या मानी 2x, ब्रेथ हो गई आपकी x, एंड देन योर हाइट इज़ 4 मीटर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 12x। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5। फाइन, अब आपको x की वैल्यू मिल गई है। लेंथ आपने क्या मानी थी 2x, यानी कि 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 मीटर आ गई आपकी लेंथ। ब्रेथ हो गई आपकी x, जो कि हमारा आया है 5 मीटर। तो अब आपको लेंथ भी पता चल गई है, आपको ब्रेथ भी पता चल गई है, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी आ गई है 10, ब्रेथ है आपकी 5, तो आपका एरिया ऑफ फ्लोर क्या आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है अ रूम इज़ 8.5 मीटर लॉन्ग, देन उसकी ब्रेथ दी हुई है आपको 6.5 मीटर और 3.4 मीटर दी हुई है उसकी हाइट। बोल रहा है उस रूम के अंदर 2 दरवाजे हैं,
1.5 मीटर बाय 1 मीटर डायमेंशन के, और 2 विंडोज़ हैं 2 मीटर बाय 1 मीटर डायमेंशन की, ठीक है। और आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 160 पर मीटर स्क्वायर। आपको उस रूम को पेंट करने की कॉस्ट पूछ रहा है वो। तो यानी कि हम जो पेंट जो होगा उस कमरे में वो वॉल्स पे ही होगा, यानी कि डोर पे नहीं होगा, विंडोज़ पे नहीं होएगा। चलिए देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ से आप कैलकुलेट करिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स 8.5 प्लस 6.5, देन आपकी हाइट है 3.4। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका निकल के आएगा 2 इंटू 15 इंटू 3.4। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा 102 मीटर स्क्वायर। अब आपका है एरिया ऑफ डोर, और डोर आपके कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 इंटू 1.5 इंटू 1। यहाँ से आपका एरिया ऑफ 2 डोर्स आ जाएगा, जो आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमें एरिया ऑफ विंडोज़ निकालने हैं, जो कि है आपका 2 विंडोज़ है, और कितने डायमेंशन की है, 2 इंटू 1, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर की आपकी आ गई विंडोज़। तो जिस एरिया पे आपका पेंट होना है वो कौन सा हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो कि आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स में से अगर हम उस विंडो और जो आपकी डोर्स की जो एरिया है उसको माइनस करेंगे तो वही हमारा एरिया बनेगा जिस पे पेंट होना है, जो कि हो जाएगा 95 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर के लिए 160 रुपीज़ है, तो हमें निकालनी है 95 के लिए। तो 160 इंटू 95 जब हम करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी हमारे पेंट करने की, और यही आपका आंसर है। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। थैंक यू।